नमस्ते। कंप्यूटर सीखो पर आपका स्वागत है और मेरा नाम है मयंक मलिक। आज मैं आपको बताऊंगा HTML कोड में टेबल और लिस्ट टैग्स के बारे में। HTML पेज पे टेबल बनाने के लिए आप टेबल टैग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये जो वेब पेज है, इस पे अगर मेरे को यहाँ पे टेबल बनाना है एक छोटा सा, जिसमें सिर्फ 2 रोज होंगी, तो मैं यहाँ पर टेबल टैग का प्रयोग करूंगा। टेबल का बॉर्डर दूंगा मैं 1 साइज का और टेबल टैग को क्लोज करूंगा। जो भी मैं लिखूंगा इस 2 टेबल टैग्स के बीच में, वो टेबल की रोज में आएगा। पहली रो लिखने के लिए आप tr टैग का प्रयोग करें। tr का मतलब होता है टेबल रो, और मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे एप्पल, और tr को मैंने क्लोज किया। माफ कीजिए, ये इस तरह से नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये डेटा है तो आपको td का प्रयोग करना पड़ेगा। tr के बीच में /td। d का मतलब होता है डेटा, तो r का मतलब होता है रो। tr हो गया टेबल रो, td हो गया टेबल डेटा। तो पहली रो का पहला डेटा एप्पल है। इसी प्रकार से मेरे को जो दूसरी रो लिखनी है, तो रो के लिए मैं tr का ही प्रयोग करूंगा, उसका डेटा लिखने के लिए td का प्रयोग करूंगा, और यहां पे लिखूंगा ऑरेंज। डेटा का टैग क्लोज करूंगा, रो का टैग क्लोज करूंगा, और फाइल को सेव करते हैं। देखिए ये कैसे आता है। तो देखिए ये टेबल आ गया जिसका बॉर्डर है 1। पहला रो का पहला डेटा हो गया एप्पल, और दूसरी रो का पहला डेटा हो गया ऑरेंज। इसको एप्पल्स ऑरेंजेस कर देते हैं। इसी प्रकार से अगर मेरे को यहाँ पे लिखना है कितने एप्पल हैं मेरे पास में, कितने ऑरेंजेस हैं मेरे पास में, तो मैं यहाँ पे दूसरा डेटा खोलूंगा td, और मैं लिखूंगा मेरे पास 1 दर्जन एप्पल्स हैं। क्लोज किया /td से। ऑरेंजेस कितने हैं मेरे पास में, td मैंने लिखा 6 /td, सेव किया। तो देखिए एप्पल 12, ऑरेंजेस 6। अब आपको ये कोड शायद कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो मैं इसको आपको समझाने के लिए थोड़ा फॉर्मेटिंग करूंगा। ये कुछ फॉर्मेटिंग आपको समझाने के लिए ही कर रहा हूं। आइए देखिए, ये टेबल मेरा शुरू हुआ टेबल टैग से, उसका बॉर्डर रखा मैंने 1। तो ये आप जो टेबल का बॉर्डर देख रहे हैं, ये 1 साइज का बॉर्डर है। उसके बाद पहली रो शुरू हुई। पहली रो, ये जो रो है ये पहली रो है। पहली रो का पहला डेटा है एप्पल्स, ये पहले सेल में एप्पल्स आ गया। दूसरा डेटा है 12, तो 12 दूसरे सेल में आ गया। पहली रो खत्म हुई, फिर दूसरी रो शुरू हुई। दूसरी रो शुरू होकर दूसरी रो का पहला डेटा हो गया ऑरेंजेस, तो ये ऑरेंजेस दूसरी रो के पहले सेल में आ गया, और 6 दूसरे सेल में आ गया दूसरी रो के, और ये दूसरी रो यहां पर समाप्त हुई। तो आपको समझ में आया, टेबल अगर आपको बनानी है HTML में, टेबल टैग्स का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार से अगर आपको हेडर देना है, तो हेडर देने के लिए आप क्या करेंगे, आप प्रयोग करेंगे th टैग का। तो आप th टैग का प्रयोग करके यहां पे लिखें फ्रूट्स
और यहाँ लिखेंगे TH का काउंट। अब क्योंकि ये आप एक और रो बना रहे हैं इन दो रोज के ऊपर, तो इसको भी रो में लिखना जरूरी है। TR का TD की जगह हम TH का प्रयोग कर रहे हैं, वो हेडर आइटम है। देखिए वो हेडर आइटम TD से किस प्रकार से विभिन्न है अभी आपको मालूम पड़ेगा। यहाँ TR पहली रो क्लोज कर दें, सेव करते हैं। ये देखिए अब आपको मालूम पड़ रहा है हेडर जो है कुछ गहरे रंग में आ रहा है और सेंटर में आ रहा है, और जो TD है आपके डेटा वो गहरे रंग में नहीं है, बोल्ड नहीं दिख रहा है आपको, और वो लेफ्ट अलाइंड है। अगर आपको सेंटर अलाइन करना है तो जैसे ये 12 और 6 को मेरे को सेंटर में लेके आना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा TD अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। इसी प्रकार से ये 6 जहां लिखा है यहाँ पे मैं लिखूंगा अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। सेव करके देखते हैं कि ये सेंटर अलाइन होता है कि नहीं। ये देखिए ये अब इस सेल के एकदम सेंटर में आ गया है। तो देखा आपने, आप टेबल का प्रयोग करके अपने HTML पेज में एक टेबल बना सकते हैं। इसी प्रकार से कभी कभी यूं होता है कि आपको एक लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट बनाने के लिए आप दो प्रकार की लिस्ट बना सकते हैं। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। लिस्ट का देखिए, मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट का आपको पहले एक उदाहरण देता हूं। अनऑर्डर्ड लिस्ट को लिखने के लिए आप UL जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उस टैग से शुरू करें और UL टैग से वो बंद होगी, खत्म होगी, समाप्त होगी। और लिस्ट में जो जो आइटम आपको लिखना है वो आप LI लाइन आइटम लिखें, ऑरेंजेस /LI पहला लाइन आइटम हो गया। दूसरा लाइन आइटम हमको लिखना है एप्पल्स, तो ये दूसरा लाइन आइटम हो गया। अब आप बोलेंगे लिस्ट क्या है, आपको समझ नहीं आ रहा है। अगर आप बुलेट पॉइंट लिस्ट अगर जानते हैं तो ये इस प्रकार से यहाँ पर नीचे की तरफ आएगी। आइए देखते हैं। ये देखिए अब आपको समझ में आया ये लिस्ट क्या हुआ। तो इसी प्रकार से आपको अगर लिस्ट एक दर्शानी है कि आप, जैसे यहाँ पे मैं फलों के नाम दर्शा रहा हूँ, इसी प्रकार से आप अपने कंप्यूटर के भाग अगर दर्शाना चाहते हैं तो आप ये लिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें लिस्ट आइटम ऑरेंजेस एप्पल्स के सामने ये बुलेट पॉइंट लगेगा। तीसरा आइटम मेरे को डालना है तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, लाइन आइटम लिखा मैंने ग्रेप्स /LI करके मैंने टैग समाप्त किया। सेव करके देखिए ये, तो आप अपनी लिस्ट ऐसे बना सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर में लिस्ट लिखनी है, बुलेट के बजाय अगर आपको 1, 2, 3 इस प्रकार से लिखना है तो उसको बोलते हैं हम ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट लिखने के लिए आप यहाँ पे एक लाइन ब्रेक दे दें जिससे कि उसके नीचे आए, और फिर आप लिखें OL। UL की जगह आप लिखेंगे OL ऑर्डर्ड लिस्ट। इसको समाप्त करते हैं, इसका टैग क्लोज करते हैं OL का, और उसी प्रकार से आप यहाँ पे लाइन आइटम लिखिए। लाइन आइटम ऑरेंजेस /LI, लाइन आइटम क्लोज हुआ पहला। दूसरा लाइन आइटम लिखा मैंने guavas /LI। तीसरा लाइन आइटम लिखूंगा मैं melons
/li। अब देखिए ये जो लिस्ट बनेगी ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। सेव करके देखते हैं तो ये 1 2 3 एक क्रम में, एक ऑर्डर में लिस्ट बन रही है आपके वेब पेज के ऊपर। तो देखा आपने, टेबल का प्रयोग करने के लिए आप टेबल टैग का से शुरू करके /table से बंद करें और उसमें रोज लिखने के लिए tr टैग का प्रयोग करें, हेडर के लिए th, रो में डेटा डालने के लिए td टैग। इसी प्रकार से आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट, बुलेट लिस्ट अगर आपको चाहिए तो ul टैग का प्रयोग करें, उसमें लाइन आइटम लिखने के लिए li टैग का प्रयोग करके लाइन आइटम लिखें। अगर आपको क्रमबद्ध तरीके से लिस्ट बनानी है 1 2 3 ऐसे करके, तो ul की जगह ol ऑर्डर्ड लिस्ट का प्रयोग करके अपने वेब पेजेस पे आप अपने टेबल, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। धन्यवाद।